दरवाजे पर खड़ी अभीरा सास ससुर की ये सारी बातें सुन लेती है और अपने कमरे में आकर राजा से कहती है कि हमारा इस बार का नाटक भी मुझे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। राजा बोला, क्यों, क्या हुआ अभीरा? ये बात तो पापा हमें अलग करने का निर्णय ही ले रहे होंगे ना? अभीरा बोली, ये सब तो मुझे नहीं मालूम राजा, मगर मैं कल मेरे मायके जा रही हूँ और अब तुम मुझे तब वापस बुलाना जब हम अलग हो जाए, समझे? दरअसल अभीरा और राजा अब और संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहते थे। राजा 3 महीने से घर का खर्च अकेले उठा रहा था, जिस वजह से अभीरा अपनी जेठानी को बात बात पर टोकती और जेठ जी के एक्सीडेंट की बात को दरकिनार रख अपनी बादशाही चलाती। उसे घर के ज़्यादा काम भी नहीं करने होते थे। हमेशा फोन पर अपनी मम्मी से अपने ससुराल की बुराई करती रहती। इस बार उसने अपनी जेठानी को इस तरह प्रताड़ित करने की सोच रखी कि वो गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाए कि बदनाम जेठानी हो और उसका अलग होने का ख्वाब भी पूरा हो जाए। मगर जब सास ससुर की बातें सुनी तो उसे उसके इरादों पर पानी फिरता नजर आया और वो दूसरे दिन अपनी सास से बोली, मम्मी जी का मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। ये तो वही बात हो गई ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राधिका भाभी सारे झगड़े की जड़ थी, मगर आपने तो सारा इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया। अब मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ, आप अपनी फेवरेट बहू राधिका भाभी के साथ ही रहिए, बोलकर अभीरा अपनी बेटी को लेकर मायके चली गई ताकि घर के कामों से भी बच जाए। मगर दूसरे ही दिन राधिका अपने मायके आ चुकी थी। चंदा जी ने जब राधिका से पूछा कि वो जल्दी क्यों आ गई, तब राधिका ने बताया कि उसे सुमन ने फ़ोन कर बताया कि अभीरा अपने मायके चली गई है और घर के कामों का बोझ आप पर आ गया है और मेरी मम्मी की तबीयत भी ठीक है, अब वो मुझसे मिलना चाहती थी बस। चंदा जी सोचने लगे कि अब तक वो राधिका के बारे में सोचती थी, वो सही ही सोचती थी। राधिका अब भी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। अभीरा ससुराल में झगड़ा कर मायके आ गई। यहाँ 1-2 दिन तो सबने उसकी खातिरदारी की, मगर तीसरे दिन उसने देखा कि उसके पापा उसकी भाभी से बोली, बहू चाय भी थोड़ी शक्कर कम है, ज़रा और डाल देना। अभीरा की भाभी राखी ने गुस्से से बोली, पापा आपका तो ये रोज़ का है, कभी चाय में शक्कर कम है तो कभी सब्जी में तेल ज़्यादा है। मैं तो तंग आ गई हूँ इन रोज़ रोज़ की झंझट से, और ऊपर से आए दिन घर में कोई ना कोई मेहमान आ जाता है, वो अलग। मुझसे नहीं होती अभी की खातिरदारी, मुझे अलग रहना है बस। अभीरा बोली, भाभी इतनी सी बात पर आप इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही है? राखी बोली, दीदी आप बीच में मत बोलिए, जाइए और चुपचाप अपना घर देखिए। अभीरा को अपनी भाभी का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा और वो उदास होकर अपने कमरे में चली और अभीरा अपनी माँ सुनीता जी से बोली, माँ भाभी इतनी सी बात पर चिढ़ गई और अलग रहने की बात कर रही है। मुझे भाभी का ये व्यवहार देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। सुनीता जी बोली, बेटा इसमें आश्चर्य की बात क्या है? आजकल सभी लड़कियां संयुक्त परिवार से अलग ही तो रहना चाहती है। अब तू अपने आप को ही देख ले, 3 महीने तुझे तेरे पति का घर में पैसे देना इतना खटक गया है कि तू ससुराल से अलग होने के नाम पर यहाँ मायके आकर ही बैठी है। अब ये देखकर घर में तेरी भाभी पर भी तो तेरा गलत प्रभाव पड़ा और उसे भी अलग रहने की सूझी। मैं तो तुझे फ़ोन पर ही समझाती थी कि ससुराल वालों की बातें यहाँ मायके में मत किया कर। मैंने तो तुझे कभी गलत सलाह भी नहीं दी, मगर आज तेरी करतूत पर एक माँ भी बदनाम होगी और सभी सोचते होंगे कि इसकी माँ ने ही इसको गलत पट्टी पढ़ाई होगी। और यही फर्क होता है बेटा, जब हम अपनी भाभी को अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते देखते हैं तो हम बहुत दुखी होते हैं, मगर वही व्यवहार जब हम
अपने सास ससुर के साथ करते हैं तो हम अपने आप को सही समझ रहे होते हैं। ये सब सुनकर अभीरा को एकदम से एहसास हुआ कि माँ बिल्कुल सही कह रही है। दूसरे दिन अभीरा अपने ससुराल पहुंच गई। जब राजा ने अभीरा को अचानक आया देखा तो पूछा कि तुम तो वापस नहीं आने वाली थी ना? अभीरा बोली, राज, कभी कभी हमारी आंखों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ जाती है जिसे कोई ना कोई उतरता जरूर है। बस कुछ यही हुआ मेरे साथ। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरी अक्ल ठिकाने आई, कहकर आभा ने अपने सास ससुर जेठ जेठानी सभी से माफी मांगी और वापस सभी प्यार से रहने लगे। एक रोज सुनीता जी और भाभी राखी का फोन आने पर अभीरा ने अपने मायके पहुंची। तब बातों बातों में सुनीता जी ने अभीरा को बताया कि उन्होंने और राखी ने मिलकर उस दिन सारा नाटक किया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास करवाया जा सके। अभीरा बोली, थैंक यू माँ और भाभी, आज उसी कारण मेरा संयुक्त परिवार आबाद है। दोस्तों, हर बेटी यही चाहती है कि उसकी भाभी उसके माता पिता को हमेशा खुश रखे और हमेशा उनके साथ रहे, मगर जब वही बेटी किसी घर की बहू बन जाती है तो वो अपने सास ससुर जेठ जेठानी से अलग क्यों होना चाहती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसी कहानी पढ़ने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।